उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम क्या बदला, आफत आ गई। मौसम की मार झेलने को मजबूर देवभूमि हो गई। क्या पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और तेज हवाओं का तांडव जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर गया। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक से ऐसा रुख बदला कि कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं ने हालात बिगाड़ दिए। सड़कें, गांव, शहर, हर जगह मौसम की तबाही लोगों की मुश्किलें बढ़ाती दिखाई दी। दोस्तों, क्या आगे भी बढ़ाएगी? प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आखिर ये प्राकृतिक मार उत्तराखंड के लोगों पर कब कब कैसे कैसे पड़ती रहेगी? कहर यूं ही लोगों पर बरसता रहेगा। पूरी अपडेट मौसम को लेकर कि कब तक मौसम ऐसा ही रहेगा बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। कहां क्या हुआ पूरा हाल, गौर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक बारिश और गोमती नदी से सैलाब आ गए। दोस्तों, एक तरफ लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान थे, मैदान से लेकर पहाड़ तक तप रहा था, लेकिन अचानक से मौसम ने ऐसी करवट ली, तेज आंधी के साथ ऐसी बारिश हुई कि देहरादून से लेकर तमाम पहाड़ी जिले, खासकर गढ़वाल का इलाका बारिश से तरबतर हो गया। नदियां उफान पर आ गईं और कई जगह रास्ते टूटे, कई जगह कुछ और नुकसान हुआ। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहली तस्वीर जो आपके सामने मैं ला रहा हूं, ये गोपेश्वर की तस्वीर है। गोमती नदी का हाल देख लीजिए। गोपेश्वर गरुड़ ब्लॉक की लाहौर घाटी इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद ऐसे हालात बने कि पानी ही पानी नजर आया। पशुपालकों पर नुकसान, उन पर असर। आधा दर्जन बकरियां बह गई, फसल को नुकसान पहुंचा, तेज हवाओं के साथ ओले तमाम गिरे और ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। लेकिन जब हम पहाड़ से नीचे उतरते हैं, हम मैदान का रुख करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है अपनी राजधानी की। वैसे तो दोस्तों, जब भी कोई घटना घटती है, भारी बारिश में कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई रास्ता टूट जाए या कोई भी आपदा आ जाए, तो उस वक्त उस पर जो काम हुआ है, सपोज कीजिए किसी ने कोई रास्ता बनाया है, तो उसकी गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में आती है। ऐसा ही कुछ यहां देखने को मिला देहरादून में, क्योंकि एमडीडीए द्वारा बनाए जा रहे एक पार्क की दीवार ऐसी गिरी कि लोग कहने लगे कि बुनियाद ही खोखली थी। ये तस्वीर देखिए ना, दीवार के नीचे वाहन तब दब गए, जांच बैठा दी गई और दावा किया गया कि आसपास हुए लोगों के नुकसान की भरपाई ठेकेदार करेगा। चलिए करेगा, लेकिन ऐसी खोखली बुनियाद बिठाकर आप क्या क्या बनाएंगे जो एक बारिश में तबाह हो जा रही है। और ये तस्वीर इस बात को बयां कर रही है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देहरादून से लगता हरिद्वार का जिला है। बारिश हुई तो कैसे आफत आई। हरिद्वार के हरकी पैड़ी क्षेत्र में अचानक आए तेज तूफान ने हड़कंप मचाया। कांच के भारी पैनल गिरने से कई तीर्थयात्री घायल हो गए। दोस्तों, एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। कुछ ही पलों में हालात इतने भयावह हो गए कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हरिद्वार में हुआ यह हादसा एक बार फिर से मौसम की अनिश्चितता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर गया, क्योंकि इसको लेकर कोई अलर्ट नहीं था। मौसम विभाग ने कहा जरूर कि बारिश होगी, लेकिन ऐसी आफत आएगी किसी को अंदाजा नहीं था। दोस्तों, बागेश्वर जिले की बात करता हूं, क्योंकि क्या पहाड़ क्या मैदान, इस मौसम में हर कोई परेशान। बागेश्वर के लाहौर घाटी में बादल फटने जैसे हालात हो गए। भारी बारिश की घटना ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया। प्रारंभिक सूचना जो आई, जो खबर आई,
वो बता रही है कि सुरांग गांव में एक गौशाला थी, उसके पास भूस्खलन ऐसा हुआ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें कई पशुओं के दबने लापता होने की खबर आई। रात की बात यह रही दोस्तों, किसी बड़ी जान माल के नुकसान की खबर कहीं से नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली हैं, प्रशासन और आपदा प्रबंधन को सतर्क करने वाली हैं। अब टीमें तो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, बल लोगों से नदियों, नालों, भूस्खलन प्रभावित संभावित क्षेत्रों में न जाने के लिए कहा जा रहा है, उससे दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा होगा कि संकेत मिल रहा है और ज्यादा बारिश हुई थोड़ी सी तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल मंडल के अन्य पर्वतीय जिलों में भी यही हालात है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश लगातार हो रही है। कुमाऊं मंडल के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिली, लेकिन उतनी नहीं जितनी गढ़वाल में है। और सबसे चिंता की बात यह भी है दोस्तों, क्योंकि इतनी भारी बारिश और चार धाम यात्रा भी चल रही है। हजारों हजार यात्री श्रद्धालु पहाड़ चढ़ा हुआ है। अगर बात मौसम विभाग की करूं तो मौसम विभाग कहता है कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव से प्रदेश में मौसम का यह बदलाव है जो देखने को मिल रहा है, जिसका असर है। जानकारी मानते हैं कि आने वाले कुछ दिन तक मौसम का यही रुख बना रह सकता है और कई क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला यूं ही चलेगा। तो इसका मतलब अलर्ट रहने की जरूरत है दोस्तों। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, कहीं ऑरेंज अलर्ट, कहीं येलो अलर्ट। विभाग के अनुसार दोस्तों देहरादून, उत्तरकाशी समेत कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां तेज हवाएं चलेंगी, बादल की गर्जना और बिजली चमकने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे, आने वाले 24 घंटे राज्य में और इसी तरह के बारिश के संकेत दे रहे हैं। हालांकि कई जिलों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी और तेज हवाएं, इसका संकेत खासकर किसानों, यात्रियों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, पहाड़ियों को मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर नजर रखने की जरूरत है दोस्तों। जितना भी मौसम विभाग कह रहा है, जो चेतावनियां दे रहा है, उसका पालन जरूर करें। आपदा प्रबंधन विभाग ने दोस्तों इधर सभी जिलों के लिए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं। अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और पर्वतीय सड़क मार्गों पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। लेकिन दोस्तों, क्या उतनी तैयारियां हैं? एक खबर में दिखाई कि हम रिकॉर्ड तोड़ चार धाम यात्रा की भीड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां सड़क पर गाड़ियों का जाम, पैदल मार्गों पर इंसानों का जाम, श्रद्धालुओं का जाम और ये बिगड़ता मौसम, ये और ज़्यादा हमें अलर्ट करने के लिए संकेत कर रहा है दोस्तों। और ये मौसम इस बात का संकेत है कि थोड़ी सी लापरवाही कहीं भी भारी पड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहें, आप भी और दूसरे को भी करें। आपके इलाके का मौसम का हाल आप ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। कहीं पर अगर ऐसी बारिश हुई, कोई नुकसान हुआ, तो वो भी कमेंट के जरिए बता सकते हैं। शेयर करिएगा, सतर्क रहने के लिए सबको कहिएगा। और फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।